हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें पता है, हमने पढ़ लिया है कि कोई भी स्टेट अपनी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? जब उसके टेम्परेचर पर या प्रेशर पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी इंटर कन्वर्जन को देखा है वो सब टेम्परेचर से रिलेटेड थे। मींस हम किसी में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे थे, किसी में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे। आज का चेंज जो हम देखने वाले हैं, मीन्स आज का इफ़ेक्ट जो देखने वाले हैं वो प्रेशर पर है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? टेम्परेचर पर हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, कहीं टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। आज के इफ़ेक्ट में हम प्रेशर को देखने वाले हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट को डिस्कस किया था। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कि कितना हम किसी सब्सटेंस को प्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉलिड सब्सटेंस लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ एक टेबल, अगर हम उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा? क्या वो जो रेक्टेंगुलर टेबल है वो स्क्वायर बन जाएगी या फिर वो चेयर बन जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। जब हम कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम उसको ज़्यादा भी प्रेस करें, फॉर एग्जांपल हम हैमर लेकर आ जाए, हथौड़ा लेकर आ जाए और उससे मारे, तो क्या वो अपना स्टेट चेंज कर लेगी? जैसी वो है अब कुछ और हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हाँ, अगर हैमर से मारेंगे वो ब्रेक हो जाएगी, बट वो वैसे की वैसे ही रहेगी। मीन्स वो कंप्रेस नहीं होगी, वो दबेगी नहीं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस को भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम रबर बैंड ले लेते हैं, तो रबर बैंड को जब हम, वो भी तो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, वो भी एक सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो वो तो हो जाता है। वो तो भाई जब हम उसको खींचते हैं तो वो तो खींच जाता है आराम से। बट वो खींचता क्यों है? वो कंप्रेस्ड होता ही क्यों है? क्योंकि वो तो सॉलिड फॉर्म में है ना। और अभी तो मैंने बताया कि कोई भी सॉलिड फॉर्म कंप्रेस्ड नहीं हो सकती। अब वो खिंचता इसलिए है, वो प्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम उस पर एक्सेसिव फोर्स लगा देते हैं। बट जब हम वो फोर्स हटा लेते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं उसको, तो वो वैसे ही अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। अब एक स्पॉन्ज की बात करें जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पॉन्ज है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, राइट। इन जब हम इस स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो ये भी प्रेस हो जाता है। बट क्यों होता है भाई? ये तो सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। इसके होल्स होते हैं ना, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी एयर बाहर आ जाती है, इसलिए प्रेस हो पाता है। बट जब हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते ना, कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते, तो वो नॉर्मल अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो ये तो थी सॉलिड की बात। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड कंप्रेस हो सकती है? क्या लिक्विड को हम प्रेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी स्टेट है जो कंप्रेस हो सकती है? मीन्स जिस पर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए। तो यस, वो हमारी गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। सी, apply pressure and reducing temperature can liquefy gases। अब हम सिर्फ गैसियस स्टेट में ही प्रेशर क्यों अप्लाई कर सकते हैं?
क्योंकि हमें पता है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है स्टेट की कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ होगा तो दूसरा कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा होगा। इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो जब हम कोई प्रेशर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। बिल्कुल तो नहीं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, बट गैसियस स्टेट से तो पास आ ही जाएंगे। हमें पता है लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, बट सॉलिड स्टेट जितने क्लोज नहीं होते, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारा पार्टिकल यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, बट उतना नहीं होगा जितना गैसियस में था। क्योंकि भाई हुआ क्या है, हमने प्रेशर अप्लाई किया है, तो प्रेशर अप्लाई करके हमारी गैसियस स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल है, जो आपके घर में सिलेंडर्स आते हैं ना, एलपीजी, उसको हम बोलते क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसको प्रेशर देकर ही लिक्विड फॉर्म में किया जाता है। अब प्रीवियस क्लास में हमने ड्राई आइस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि वो सब्लिमेशन शो करती है, राइट। अब बेटा होता क्या है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उस पर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में होता ही नहीं है, आता ही नहीं है वो लिक्विड स्टेट में, डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये सब्लिमेशन शो करता है। तो ये सिंपल आपके बुक में एक एग्जाम्पल से बता रखा है आपको कि एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स है, मीन्स गैसियस स्टेट है। उसको जब हम प्रेस करते हैं पिस्टन से तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ एलपीजी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। So thus we can say that the pressure and temperature determine the state of substance. It will be solid, liquid and gas. तो I hope आपको इतना क्लियर हो गया हो। That's it for today. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।